नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामदास चौहान है। मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, हम आज 10वीं कक्षा के पहला पाठ बरसते बादल नामक पाठ के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यह बरसते बादल पाठ सुमित्रानंदन पंत जी नामक कवि से लिखा गया है। यह पाठ बरसते बादल कविता के रूप में सुंदर ढंग में वर्णन किया गया है। जैसे बरसते बादल माने रेनिंग क्लाउड्स, कुरिसे मेघालु मीन्स आसमान से बरसने वाले पानी, उसको बरसते बादल कहा जाता है। बादल माने क्लाउड्स, मेघालु, ओके। बरसना, बरसते माने बरसना, ओके। तो इसके बारे में, प्रकृति की सुंदरता के बारे में सुंदर ढंग में यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी ने हमें वर्णन किया गया है। जैसे आसमान से आने वाला पानी किस तरह बरसता है और जीव जंतु किस तरह खुशी से झूम उठते हैं। और जब हमें गर्मी की मौसम होती है, जब गर्मी की मौसम होने के बाद में हमें हमारा वर्षा ऋतु हमें आती है, तब हमें हर एक प्राणी उसके बारे में खुश होते हैं, आनंद लेते हैं, पुलकित होते हैं। क्योंकि इतने दिन जितने भी दिन बचे बीते हुए, वो गर्मी के मौसम में से हम गर्मी के मौसम पूरे चले जाते हैं और वर्षा आते समय हमें सही तरीके से ठंडी की मौसम आ जाती है। तो देखिए, तब पशु पक्षी और पेड़ पौधे और कई प्रकार की पक्षियां भी हमें खुशी से झूम उठते हैं बोल के इस पार्ट से हम सीख सकते हैं। इसी के बारे में, इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर बरसते बादल पाठ में अपने सुमित्रानंदन पंत जी ने किया गया है। उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, हम इसमें है सो उन्मुखीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, उन्मुखीकरण। क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। यहाँ उन्मुखीकरण में इस तरह बताया गया है कि क्या गाती हो, नुवेम पाटा पाड़ता हो, ओके। किसे बुलाती हो, एवरनी पिलुस्तुनो, किसको बुलाती हो। और बतला दो कोयल रानी, ओ कोयल रानी बतला दो, आप किसको बुला रही है, मेरे को बता दो। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। ప్యాసి మానే థ్రస్టి, దాహంతో కలిగినటువంటి ఈ భూమి కోసము నువ్వు ఆకాశంలో నుంచి ఉన్నటువంటి వాతావరణం నుంచి ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి మేఘాలని వాటర్ కావాలని అడుగుతున్నావా ఓ కోకిला बोल के इस तरह पर कहा गया है। तो देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए। क्या है बेटा, मीठे गीत कौन गाती है, मीठे गीत कौन गाती है, कोयल रानी, ओके, कुक्कू, ओके, कोकिला। तो और प्यासी धरती पानी किससे मांगती है, किससे, मेघों से पानी मांगती है, ओके। और बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं कैसे। जब प्रकृति की शोभा किस तरह बादल बढ़ाते हैं, जैसे हमारे प्रकृति देखने लायक हो जाती है। इतने दिन हम वे जो गर्मी के मौसम से है कि पूरे पेड़ पौधे, पशु पक्षी पूरे क्या हो जाते हैं, पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, पूरे सूख जाते हैं। तो यानी कि जब वर्षा आती है, वर्षा होने के कारण यहाँ छोटे छोटे तृण मीन से छोटे छोटे घास उगते हैं और कई प्रकार के पेड़ पौधे हरियाली बन जाती है। इससे हमारी प्रकृति की शोभा बढ़ जाती है बोल के इसका ये अर्थ बताया गया है, ओके। नेक्स्ट, इस पाठ का उद्देश्य क्या है। प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना। तो क्या बेटा, इसमें प्रकृति में हर एक रचनाओं के बारे में, प्रकृति के बारे में और इसकी रचनाओं के बारे में भी हम उनके साथ साथ उन रचनाओं के बारे में सुनना और पढ़ना, लिखना और समझना और इसके सौंदर्य बोध को पाना है। इस सौंदर्य बोधाన్ని మనము పొందాలి और इससे मनोरंजन की मीन्स एक खुशियों को भी हम मनाना है और इसको पाना है बोल के इसका यह अर्थ सुंदर ढंग में बताया गया है। और नेक्स्ट, विधा विशेष। बरसते बादल कविता पाठ है। ये पाठ कैसा पाठ है, कविता पाठ। कविता माने पोयम तो కూడినటువంటి పాఠము, ओके। पर कविता पाठ है। कविता भावनाओं के उद्धात बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध का भी सजाती संभारती है। प्रस्तुत कविता नाद ध्वनि के साथ गेय है। यह पाठ कविता पाठ है और एक दूसरों के मन को सही तरीके से सही राह पर चलाने के लिए यहाँ सौंदर्य बोध के रूप में, सजाती संभारती के रूप में बताया गया है। और
प्रस्तुत कविता, जो प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत माने जो यहाँ पर बरस से बादल पाठ में जो कविता है, यह नाद, नाद ध्वनि, नाद का अर्थ है ध्वनि, साउंड, ओके, नाद के साथ साथ गेयग है, गेयग माने पाड़दगिनटुवंटिदी, जो हम गा सके, ओके, तो गाना के रूप में गा सके जैसा यहाँ पर पाठ बताया गया है। इसी का वर्णन के बारे में हम अब इसी के वर्णन के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो इस वर्णन के बारे में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना है कि यहाँ सुमित्रानंदन पंत जी के कवि परिचय, मीन्स इसके परिचय के बारे में। जैसे सुमित्रानंदन पंत जी, ये सुमित्रानंदन पंत जी एक महत्वपूर्ण, मीन्स बहुत अच्छी तरीके का एक आदमी, एक कवि है। तो इन्होंने कई प्रकार की रचनाएं की है, ये कई प्रकार के कार्य किया गया है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1977 में हुई है। 1900 में इनका जन्म हुआ है, 1977 में इनकी मृत्यु हुई है। ओके, तो देखो बाबा इनका कवि परिचय देखो। कवि परिचय, प्रकृति के भेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ है और साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि है। इन्हें चिदंबरा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ है। तो यहाँ पर देखो बाबा, सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के भेजोड़ कवि माने जाने वाले कौन है बेटा? प्रकृति से भेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ है? 1900 में, मीन्स 1900 में इनका जन्म हुआ है और इनका कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा में हुआ है। अल्मोड़ा नामक एक गांव में इनका जन्म हुआ है और साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी से सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इनको साहित्य लेखन के साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है बोल के यहाँ पर बताया गया है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं प्रमुख प्रमुख माने फेमस रचनाएं हैं क्या है? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि इनकी रचनाएं हैं। ओके, और इन्हें चिदंबरा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिदंबरा काव्य के लिए इनको क्या है? सम्मानित किया गया है और इनका निधन सन 1977 में हुआ है। 1977 में इनका निधन कर देता है, मृत्यु, मरण हुआ बोल के यहाँ पर कहा बताया गया है। ओके बाबू, तो हम विषय प्रवेश के बारे में इस जो पार्ट है, इस पार्ट में हम एंटर करेंगे और इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे विषय प्रवेश क्या है? वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है और पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर विषय प्रवेश में इस तरह बताया गया है, वर्षा ऋतु माने जो वर्षा होने का ऋतु, मीन्स सीजन। ओके, रेनिंग सीजन। ओके, वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय, हमेशा माने हर पल, हमेशा से हर एक प्राणी के लिए सबकी प्रिय माने प्रियమైనటువంటిది, అందరికీ నచ్చినటువంటి ऋतु। तो हर एक आदमी को, हर एक प्राणी को खुशी देने वाली ऋतु कौन सी है? वर्षा ऋतु है। ओके, वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। प्रकृति की सुंदरता क्या वर्षा ऋतु की देखने लायक होती है? जैसे सभी लोग खुशी से मिलजुल कर रहते हैं और कई प्रकार की हरियाली छा जाती है और वर्षा होने से छोटे छोटे तृण भी पुलकित होता है, मीन्स छोटे छोटे तृण भी हरे बन जाते हैं बोल के। उससे यहाँ पर इस तरह बताया गया है कि हर एक पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी खुशी से झूम उठते हैं बोल के। यहाँ पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। हम हर एक प्राणी को वर्षा ऋतु प्रिय है बोल के यहाँ इससे हम सीख सकते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इदे सौंदर्यమైనటువంటి वर्णमु, इसी के सौंदर्य के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे।
तो आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, अब टेक्स्ट बुक देखते हुए आपके पास टेक्स्ट बुक रखकर हम सही जो भी मैं पढ़ रहा हूँ देखते हुए आप पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं बाबा। ओके, तो देखो एक एक कविता पाठ है, बरस से बादल नामक पाठ कविता पाठ है। इसको ये गेय है ध्वनि के द्वारा मीन्स పాడదగినటువంటి पोएम కాబట్టి మనము एक हम क्या करना है, एक पोएम के रूप में मीन्स एक गाना के रूप में हम गाकर देखना है। तो देखो मैं गाकर बताऊंगा। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बूंदे तरु से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे गन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के, दादुर टर टर करते जिल्ली बजती जन जन, म्याऊ म्याऊ रे मोर प्यू प्यू चातक के घण, उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, गुमड़ गुमड़ गिर मेघ गगन में बरते गरजन, रिम जिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उड़ते चूते वे भीतर अंदर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली धर, पकड़वारी की धारा झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। इस तरह सुमित्रानंदन पंत जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस प्रकृति के बारे में, इस प्रकृति की शोभा के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ झमझम झमझम मेघ बरसते है सावन के, तो सावन के जो आसमान से आने वाले मेघ हैं, जो मेघ है ना आसमान में आकाशंలో ఉన్నటువంటి మేఘాలు झमझम झमझम అని मेघ बरसते, इस तरह बरसते हैं बोल के यहाँ कह रहे हैं। कैसे बरसते? झमझम झमझम, मेघ का अर्थ होता है क्लाउड्स, ओके, मेघालु, ओके, बादल, बादल और मेघ, मेघ इसके पर्यायवाची शब्द हैं। और चमचम गिरती बूंदे तरुओं से छनके, तो तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष, ओके, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़। तो ऊपर से जो आने वाला पानी जाकर पेड़ के ऊपर गिरने के बाद में चन बोल के एक साउंड करते हैं, और चमचम, चमचम गिरती, गिरना माने टू फेल डाउन, नीचे गिरना, ओके, किंदा पड़डम, बूंदे, बूंद का अर्थ होता है वाटर ड्रॉप। और तरुओं से छनके, तरु का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष। जब ऊपर से वर्षा आने के बाद में पेड़ के ऊपर गिरने के बाद में पेड़ के पत्ते पे गिरने के बाद में नीचे जो ड्रॉप आती है वो छन बोल के एक साउंड करता है। चमचम बिजली चमक रही रे उर मेघन के, क्या बेटा? चमचम बिजली, बिजली, बिजली माने थंडर, ओके, थंडर, जो आसमान से एक मेघ दूसरे मेघ से लगने से एक बहुत एक उत्तेजित से एक बिजली के रूप में, करंट के रूप में दिखाई देता है, उसको बिजली कहा जाता है। जैसे बिजली चमचम बोल के चमक रही है। और उर मेघन के, ओके, आकाश में रहने वाले बादलों के मेघ में, बादलों के मन में ही मीन्स हृदय में ही यह इस तरह चमक रही है बोल के यहाँ पर कहा गया है। और तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के, तम तम माने रुक रुक कर, और दिन के तम में सपने, तम का अर्थ होता है रात, थम थम का अर्थ होता है रुक रुकना, रुक रुक कर, और तम का अर्थ होता है रात, चीकटी, ओके, रात मीन्स अंधेरा भी कहा जाता है। तो नहीं कि दिन में ही रात के सपने देखने लग जाते हैं। दिन मीन्स जब आसमान से बरसने वाले बादलों से यहाँ पर सावन झमझम झमझम मेघ बरसते हैं, और चमचम गिरती बूंदे मीन्स ऊपर से जो नीचे गिरती है बूंद वहां चमचम बोल के गिरती है, और बिजली चमचम चमचम बोल के चमकती है, और दिन में ही रात के सपने देखने लग जाते हैं बोल के इस पाठ का मीन्स इस जो पहला पद्य है उसका भावार्थ इस तरह बताया गया है। और दादुर टटर करते जिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर प्यू प्यू चातक के गण, उड़ते सोन बालक अर्थ सुख से कर क्रंदन, गुमड़ गुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। इस तरह यहाँ पर कहते हैं दादुर टटर करते जिल्ली, दादुर का अर्थ होता है मेंढक, ओके, फ्रॉग, कप्पा, ओके, दादुर टटर करते जिल्ली, जिल्ली का अर्थ होता है गीटुराई, ओके,
और बजती झंझन, और म्याऊ म्याऊ रे मोर प्यू प्यू चातके के गहन। ओके, मोर, मोर का अर्थ होता है पीकॉक, निमली, और प्यू प्यू चातक के गण, चातक, चातक के गण माने चातक, चातक पक्षी। ओके, चातक पक्षियों के कई प्रकार के गण मीन्स समूह, गण का अर्थ होता है समूह, समूह। ओके, उड़ते सोन बालक, सोन बालक का अर्थ होता है बगला, उड़ना माने टू फ्लाई। ओके, टू फ्लाई, सोन बालक। अर्ध सुख से कर क्रंदन, सुख से, सुख का अर्थ है सुखमु, आनंदमु। ओके, क्रंदन, क्रंदन का अर्थ है रोना, टू क्राई, ఏడవడము। गुमड़ गुमड़ गिर मेघ गगन में बरते गर्जन, गुमड़ गुमड़, गिर, गिर माने गिरना, नीचे गिरना, मेघ, मेघ माने बादल, क्लाउड्स, मेघालु। गगन में, गगन का अर्थ है आसमान, स्काई, आकाशमु। ओके, आकाश, बरते गर्जन, गर्जन माने गर्जिंचड़मु, रीसाउंड करना, ज्यादा साउंड करना। ओके, कई प्रकार के एक मेघ दूसरे मेघ से लगने से बहुत साउंड आता है, उसको गर्जन कहा जाता है, साउंड होता है इस तरह। तो जब दादुर, दादुर टटर टटर बोल के चिल्लाता है जब वो वर्षा होती है, और जिल्ली क्या करती है, झंझन बोल के बजती है। ओके, म्याऊ म्याऊ रे मोर प्यू प्यू चातके गण, मीन्स मोर, मोर, मोर माने पीकॉक, पीकॉक क्या करती है, म्याऊ म्याऊ बोल के जंगल में चिल्लाती है। और चातक के पक्षी, चातक के पक्षी क्या करते हैं, चातक पक्षी प्यू प्यू बोल के चिल्लाती है। ओके, इस तरह यहाँ पर कहा जाता है बोल के, इस तरह सही तरीके से सुंदर ढंग में बताया गया है। उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, और उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, गुमड़ गुमड़ गिर मेघ गगन में बरते गर्जन। उड़ते सोन बालक, सोन बालक मीन्स बगला, बगला क्या करता है मीन्स क्रेन, बगला, कुंगा। तो यानी कि बगला क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अब क्रंदन करते हुए थोड़ा सा सुख से और थोड़ा से दुख से एक प्लेस से और एक दूसरे प्लेस पे जाता है। और सभी लोग मीन्स हर एक प्राणी मीन्स पक्षी भी क्या होता है बेटा, क्रंदन को थोड़ी दुख थोड़ा सुख से वहां पर एक स्थान से और एक स्थान पर उड़ते जाता है बोल के यहाँ पर कहा गया है। और गुमड़ गुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, मेघ बादल मीन्स मेघ, मेघ आसमान में किस तरह घुमड़ घुमड़ कर मेघ गरजते हैं और वहां पर गर्जन करते हैं बोल के इस तरह सुमित्रा नंदन पंडित जी यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, और रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उड़ते जीते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रच के कणकण में तृण तृण को पुलकावली थर। जैसे रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, बूंद का अर्थ होता है वाटर ड्रॉप, नीटी बिंदुవులు, बूंदों के स्वर, स्वर माने स्वरमुలు। ओके, छोटे छोटे छोटी छोटी वॉइस साउंड। और क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम, रोम का अर्थ होता है हमारे చేతి పైన ఉన్నటువంటి వెంట్రుకలు। ओके, छोटे छोटे बालों को रोम कहा जाता है। और रोम सिहर उड़ते चीते वे भीतर अंतर, तो जब रोम सिहर उड़ते मीन्स अंदर से अंदर भी थोड़ी थोड़ी वर्षा आती है, बाहर भी थोड़ी थोड़ी जाती है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, धाराओं पर धाराएं, ऊपर से आने वाला पानी एक धारा के पीछे से और एक धारा और एक धारा के पीछे से एक धारा है कि धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, झरना माने टू फ्लोइंग। ओके, पारडमु, धरती के ऊपर, धरती का अर्थ होता है भूमि, अर्थ, इस भूमि के ऊपर, धरती के ऊपर एक दूसरे से इधर से उधर से इधर बहता रहता है पानी। और रज के कणकण में तृण तृण को, रज का होता है मिट्टी। ओके, कण कण माने अणु अणु ना, हर एक जगह जगह, तृण तृण माने हर एक छोटी छोटे ग्रास, हर एक ग्रास को मीन्स प्रति ఒక్క చిన్న చిన్న మొలకలు। ఓకే, గడ్డి మొలకలు तृण तृण कहा जाता है। पुलकावली तर, पुलकावली तर माने आनंद, खुशी, तर। तो इस तरह यहाँ पर बताया जाता है। तो रिमझिम क्या कुछ कहते हैं, जो ऊपर बूंदों के स्वर क्या कहते हैं, बूंदों के स्वर ऊपर से नीचे कैसे आते हैं, रिमझिम बोल के नीचे आते हैं बोल के यहाँ पर बताया गया है। रोम से उड़ते जुते वे भीतर अंदर, हमारे जब वर्षा होती है, जब वर्षा होती समय हमारे प्रकृति के साथ साथ हमारा शरीर भी इस तरह हो जा होता है, जो हमारे हाथों के ऊपर, हमारे हाथों पे जो भी बाल हैं वो पूरे मीन्स स्ट्रेट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और हमारे छोटी छोटी पिंपल्स की जैसे बम्बू, छोटी छोटी फोड़ियों की जैसा भी हमारे आंखों में आंख में कांटा आ जाता है, कांटे के जैसा। तो इसी तरह हमारे प्रकृति के साथ साथ हमारा शरीर भी उसे जुड़ जाता है, उसको भी पुलकित लगता है, उसको भी खुशी लगता है हमारे शरीर को भी।
और धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। इस जब पानी पानी नीचे झन 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 छोटे एक 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 धाराएं नीचे गिरने के बाद में एक धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, तो नहीं कि धरती के ऊपर यहाँ से वहां पे इधर से उधर पानी पूरा भर जाता है बोल के हिस्सा यहाँ कहा गया है। और ब्रज के कण में तृण तृण को पलकावल इथर, इतने दिन से पानी नहीं मिला, मीन्स जो भी घास है, जो भी कई प्रकार के तृण तृण है उसको पानी नहीं है, तो नहीं एक ही बार उसको पानी आ गया तो नहीं कि उसको खुशी होती है, आनंद होती है। इसी तरह यहाँ पर क्या रज के कण में तृण तृण को पुलकावली तल बोल के बताया गया। जैसे मिट्टी को इतने दिन पानी नहीं रहने के बाद, इतने दिन पानी नहीं था लेकिन अभी पानी आ गया ना तो उसको आनंद लगता है, खुशी लगती है। जैसे इतने दिन पानी नहीं है सो ग्रास के ऊपर पानी डालने से वहाँ हरियाली हरा बन जाता है पूरा, ओके, ग्रास पूरा हरा बन जाता है। इसी तरह उसको एक ही बार ये ग्रास को पानी मिलने से क्या होता है, उनको सही तरीके से जो भी खुशियां सब कुछ वहां पर बताई जाती है, ओके। और पकड़वारी की धारा झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो इस तरह यहाँ पर बताते हैं कि इंद्रधनुष के जो पकड़वारी की धारा, जो पानी की धारा, पकड़ माने टू कैच, पट्टड़मु, वारी माने पानी, ओके, पानी, नीरू, जलमु, जल, ओके, वारी की धारा माने प्रवाह, और घेरना माने लिपटना, और मन भावन, मनोतत, तो नहीं कि मन को भाने वाला, ओके, तो मन को भाने वालों को मन भावन कहा जाता है, सावन मन भावन कहा जाता है। तो जो भी यहाँ पर बताया गया है, पकड़वारी की, इस पानी की वारी को, धारा को पकड़कर मैं झूलना चाहता हूं, मेरा मन इस तरह झूलना चाहता है। झूलना माने टू स्विंग, ओके, उయ్యాలోగడము। और सब मुझे घेर कर మనం మీరందరూ రండి। ओ ई विधंगा सुमित्रानंदन पंत जी इस तरह यहाँ पर कहते हैं कि आप सभी लोग आइए, हम सब लोग मिलजुल कर गाना गाते हैं, सावन के महीने का गाना गाते हैं। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष में है सो इंद्रधनुष के साथ साथ हम क्या, इंद्रधनुष के झूले में, इंद्रधनुष नामक एक झूले में हम सभी लोग मिलजुल कर गाना गाते हैं और झूला झूलते हैं। अब सभी लोग मेरे पास आइए, मेरे से लिपटिए बोल के यहाँ पर कहा गया है। फिर आए जीवन में सावन मन भावन, ऐसे सावन का महीना हमारे जिंदगी में कई बार आना है, बार बार आने के लिए मैं बहुत प्रोत्साहन करता हूँ, क्योंकि यहाँ सावन का महीना हमें हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक प्राणी के लिए खुशी दिलाता है, हर एक व्यक्ति को आनंद देता है। इसलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हर बार हमारे जीवन में फिर हमारे जीवन में सावन का महीना आना है बोल के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बोल के सुमित्रानंदन पंत जी इस तरह सुंदर ढंग में हमें बताते हैं, ओके। इसी का सौंदर्य का वर्णन बहुत अच्छी तरीके से सुंदर ढंग में किया गया है। तो हम एक बार सारांश के रूप में इस पाठ को पढ़ेंगे। जैसे आने वाले मेघ से पानी, सावन का महीने का मेघ का पानी के साथ झमझम बोल के मेघ के रूप में बरसता है, और ऊपर से जो आने वाली बूंदे चमचम बोल के तरुओं से गिरकर नीचे आती है, बिजली चमचम बोल के चमकती है, और तम बोल के दिन में ही सपने देखने लग जाते हैं बोल के इसका सारांश के रूप में बताया गया है। और दादुर जो मेंढक जो होते हैं, मेंढक पानी वर्षा के समय टटर बोल के चिल्लाते हैं, और झिल्ली बजती है जन। और जंगल में रहने वाली मोर माने पिकॉक के साथ म्याऊ म्याऊ बोल के चिल्लाती है, प्यूं बोल के चातक पक्षी के गण भी ये तरह यहाँ पर चिल्लाते हैं। और उड़ते सोनबालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय वहां थोड़ा दुख थोड़ा सुख से वहां पर सामने जाता है। और मेघ गगन में गर्जन भरते हैं, जैसे घुमड़ कर गर्जन भरते हैं बोल के यहाँ पर कहा गया है। और रिमझिम क्या कुछ कहते हैं, बूंदों के जो ऊपर से आने वाला पानी की धारा एक दूसरे से रिमझिम बोल के पानी गिरता है। और हमारे शरीर पे जो भी कई प्रकार के रोम है और कई प्रकार की हमारी विधियां हैं, पूरे प्रकृति से जुड़ जाती है हमारा शरीर। और
पानी की धाराएं, धाराओं पर धाराएं इस धरती के ऊपर झरती हैं। अब बोल के यहाँ पर कहा गया है, रज के कण कण में, हर एक अणु अणु में, हर एक कण कण में सभी पुलकित हो जाता है, मीन्स हर एक अणु अणु में खुशी आनंद दिखाई देती है बोल के इसका अर्थ है। हम इस पकड़वारी की धारा झूलता है मेरा मन, मीन्स पानी की धारा को पकड़कर मेरा मन झूलता है बोल के यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हमें इस तरह बताते हैं। और हम सब आइए, आप लोग सब आइए मिलजुल कर हम मेरे को गाइए, सभी लोग आकर सावन का महीने का गाना गाइए। हम सभी लोग मिलजुल कर गाना गाते हैं और इससे इंद्रधनुष के में झूले में हम झूला झूलेंगे बोल के बोल रहा है। इस तरह हमारे जीवन में कई प्रकार के बार हमें हर बार हमारे जीवन में हर बार हमारे जीवन में सावन का महीना आना बोल के मैं प्रार्थना कर रहा हूं बोल के इस तरह यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी इस तरह हमें बताते हैं। इसी के बारे में हम सही तरीके से समझकर पढ़ना है, हमारा कर्तव्य है। ओके, धन्यवाद।